हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसी जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर चलेगा। तो जो भी बच्चे एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम एक बार पूरा पेपर देखने वाले हैं किस तरीके से जो लास्ट एग्जाम एचपीएससी ने पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कंडक्ट किया करवाया गया था, दैट इज मेंस एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम सबसे पहला तो आपका पेपर फर्स्ट दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री के 80 एमसीक्यू आएंगे। उस वो आपका केवल स्क्रीनिंग है, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने हैं। लेकिन जो मेंस आपका जो सब पेपर है उसकी हम एक बार चर्चा कर रहे हैं। और देखो, जो आपका मेंस एग्जाम है, जब आप प्रिपरेशन करोगे, एक एक टॉपिक को आप सीखोगे, तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन उसी में से कवर हो जाएंगे। और ये पहला आपका जो लास्ट सब्जेक्टिव पेपर हुआ है, उसको एक बार आप देखिएगा, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लिखिएगा। जैसे ही आप किसी चैप्टर को खत्म करते हो, उसके साथ साथ आपके थ्योरी नोट्स भी हमने ऐप में अपलोड कर दिए हैं। और इवन आपके पास शेयर भी हम कर रहे हैं चैट के थ्रू, ताकि उनका आप डाउनलोड कर लो, उनका प्रिंट आप निकलवा सको। सही है। तो पेपर देखो आप एक बार, पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। यस, जो मेंस एग्जाम है वो आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए, देखो, सबसे पहली बात ये आपके पास मेंशन करके दिया था लास्ट जो एग्जाम आपका हुआ था। टोटल आपके पास 18 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे, और इसमें से आपको 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। यानी कि आपके पास 3 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस थी। हर क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स का होगा, तो यानी कि टोटल मार्क्स आपके पास कितने हो गए, 150। अगर बात की जाए, इसमें मेंशन किया हुआ वर्ल्ड लिमिट इन क्वेश्चंस व्हेन एवर स्पेसिफाइड शुड बी अडल्ट। अगर किसी में मेंशन करके दिया हुआ है तो इसको आपको यूज करना है। देन अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन शैल बी काउंटेड सिक्वेंशियली ऑर्डर, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वही आपके काउंट होंगे। सही है। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्ट पार्शियली। सही है। अगर आपने मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन आपने लिखा, फिर दूसरा लिख के छोड़ दिया, फिर तो वो भी आपका काउंट होगा। तो इसलिए सबसे पहले 15 क्वेश्चन आपको पहले ही सेलेक्ट करने हैं। सही है। उसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा सीट इसमें नहीं मिलेगी। सही है। आंसर मस्ट बी रिटन इन ऑथराइज्ड मीडियम, नो मार्क्स विल बी गिवन टू आंसर रिटन इन ए मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड वन। तो हमारा जो एग्जाम है बच्चों, वो इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, और इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में ही आपको रिटर्न लिखना है। सही है। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा गया। पहला सवाल आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। मोल कॉन्सेप्ट के दोनों क्वेश्चन से 5-5 नंबर में 2 न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल बॉन्डिंग से बिल्कुल आसान था। सही है। आपको इन सब में हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी थी। एक्सप्लेन में आपको लिखना पड़ेगा। सही है। BCl3 में जैसे sp2 होता है, CH4 में sp3 होता है, CO2 में sp होता है, अमोनिया में आपके पास sp3 होता है। सही है। तो सेप भी लिखनी थी, सब कुछ इसमें आप पढ़ते हो, सारा कुछ आपको लिखना था। और यहाँ पे नंबर भी मेंशन करके दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन, एक मोलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन के आपको 2.5 मार्क्स है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये बॉन्डिंग का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपसे फिर से आपके मोल कॉन्सेप्ट में इंपेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया। और देखो, आप इलेक्ट्रो में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में लिखना था, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपको लिखना था, सारी रिएक्शन आपको लिखनी थी। सही है। तो अभी मैं केवल आपको क्वेश्चंस इसमें बता रहा हूँ, बाकी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आपको दिए गए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, और भी एक्स्ट्रा आपको हर यूनिट के साथ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एक पेपर आपके सामने आ जाएगा किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। तो अब आप जब चैप्टर को आप पढ़ोगे ना, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी वही कवर हो जाएंगी। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए अलग से जो आपको हम नोट्स भेज रहे हैं, उनको एक बार जरूर आप रीड आउट करते रहिएगा। सही है। और उसके साथ साथ जो वीडियोस आपके कोर्स में मेंशन है, उनको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज समझना है, क्योंकि पहला पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है। अगला क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रिया से पूछ लिया था, सिंपल इस रिएक्शन का आपसे डेल जी पूछा गया था। सही है। और ये आपका 10 नंबर में न्यूमेरिकली पूछ लिया था। सही है, केमिकल इक्विलिब्रिया से। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, 5 नंबर में कह रहा है, ड्राइव इन एक्सप्रेशन हुज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो नस्ट इक्वेशन आपको लिखनी थी, पहले नस्ट इक्वेशन लेके आते, फिर उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते। एक्सप्लेन द चेंज इन फ्री एनर्जी, ये आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन डेल जी से सवाल पूछा गया था। सही है। रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो इसमें डेल जी के आप सारे रिलेशन लिख देते। तो फिजिकल के कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काइनेटिक्स का, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, गिव एग्जांपल। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, सबको पता है, और उसके एग्जांपल आपको लिखने थे। और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में दो डिफरेंस, केवल दो डिफरेंस आपसे पूछे गए, और हमने तो कई डिफरेंस इनके बारे में लिखे हुए हैं। सही है। तो यस, जो थ्योरेटिकल मैटर आपको भेज रहे हैं उसको भी रीड आउट करना है, और न्यूमेरिकल या इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए आपको
जो आपके वीडियो है उनको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन एंड बिस्मथ डू नॉट फॉर्म पेंटाहाइड, व्हाई फास्फोरस डज। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन के पास पेंटाहाइड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये आप बॉन्डिंग में ही पढ़ते हो एक्साइटेशन थ्योरी में। बिस्मथ क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें आ जाता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आप मेन ग्रुप में आप पढ़ते हो। बिस्मथ मैक्सिमम +3 में एग्जिस्ट करता है। राइट एनी टू अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ये आपका एस ब्लॉक का क्वेश्चन पूछ लिया, 5 नंबर में ये सवाल पूछा गया था। यस, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन था। सही है, एसिडिक मीडियम में आपसे पूछ रहा है Cr2 2 - 7 की रिएक्शन क्या होगी, और इसका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रा करना था। 5 + 5 नंबर आपको स्ट्रक्चर के दिए हुए थे, तो कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा। बस मेन आपको पहला जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना है। अब देखो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये थ्योरी में भी आपको समझाया हुआ है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के जितने भी केसेस पढ़े थे वो सारे आप लिख देते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी देखो क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके से मार्क्स आपके बांटे हुए हैं। नेक्स्ट देखो, कोज क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसीज है। अगला क्वेश्चन देखो, यस, ये आपका आइसोमेरिज्म से, कोऑर्डिनेशन से आपका आइसोमेरिज्म से पूछा गया है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ आपके पास। सही है, एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा। सिस वाला आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ये आपका वीबीटी का क्वेश्चन था भाई। तो इन सबको आपको स्ट्रक्चर बना बना के आपको एक्सप्लेन करना था। निकल Cl4 टेट्राहेड्रल होता है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। इलेक्ट्रॉन भरने थे, 5 नंबर का ही क्वेश्चन था। तो देखो, जो मेंस है वो आपका 87.5%। और देखो, आपके पास 18 क्वेश्चन पूछे हैं ना, और 18 में से कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 15 क्वेश्चन करने हैं। तो बस अपनी केमिस्ट्री पढ़िएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेज ऑफ सोयल पोल्यूशन। यस, पूरा एनवायरमेंट बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सोयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब उनको एक बार रीड आउट आप कर लीजिएगा। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेस्ड ऑन हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी के बेसिस पे सारे एग्जांपल आप लिख देते हैं। मोनो हेप्टो, डाई हेप्टो, ट्राई हेप्टो। सही है, सीपी लिगेंड आ जाएगा तो पेंटा हेप्टो, बेंजीन आ जाएगा तो आपके पास हेक्सा हेप्टो। 2 + 2 ये आपका 4 नंबर का ही क्वेश्चन था। इसमें जस्ट हेप्टिसिटी आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ड्रा द एनर्जी डायग्राम। आपको एनर्जी डायग्राम ही इसमें ड्रा करना था। यस, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे यार। सही है ना। आपको पता है कोबाल्ट +3 D6 डायमैग्नेटिक बन जाएगा, Fe+3 हाई स्पिन आपके पास पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। इनके आप बना देते वीबीटी के अकॉर्डिंग, सब हमने बनाया हुआ भी है। तो बस साथ साथ एक बार जो थ्योरी सीट दी जा रही है और जो आपके नोट्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा। ये देखो, एक ही लेक्चर में आपके सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट कवर कर रखे हैं। सही है, और ये मैम ने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के बीच को डिफरेंशिएट किस टेस्ट से करते हैं। सही है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर विद 1 एग्जांपल ईच। पॉलीमर की क्लासिफिकेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया +I, रीजन लिख देते। यूजिंग केमिकल टेस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो एक बात और देखो, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो आपकी बायोमोलिक्यूल्स ही है, तो इसलिए बायोमोलिक्यूल्स पे जरूर टाइम दीजिएगा। अब बच्चे सोचेंगे कि इसमें भी हम कुछ सेलेक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं भाई सेलेक्टिविटी नहीं, सारी यूनिट अच्छे से पढ़नी है। क्या पता कौन सी यूनिट से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ जाए, हमें तो 18 में से 15 ही करने हैं। यस, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, विटामिन से भी सवाल आया हुआ है। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। गिव द केमिकल टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट आपसे पूछ लिया। हालांकि अब देखो एमसीक्यू में भी आपसे आरपीएससी के जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे पीवाईक्यू, वहां पे ये सब हमने डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन आपसे इनको लिखना होगा। तो इसलिए जो थ्योरी आपको जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, काइंडली उस पर भी आप फोकस कीजिएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। गिव द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से एक और सवाल आ गया। देखो 2 सवाल आपके पूछे गए हैं, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि बड़ी यूनिट है ना, इस यूनिट से आपके 2 सवाल पूछ लिए बायोमोलिक्यूल से। क्वेश्चन नंबर 17, केमिकल टेस्ट एल्डिहाइड, और ये आपके ऑर्गेनिक में टेस्ट ही पूछ रहा है। गिव विलियम ईथर सिंथेसिस, ईथर से आपका सवाल पूछ लिया। तो ईथर, एल्कोहल, फिनोल, हाइड्रोकार्बन सब आपको डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, और प्लस आपको स्टडी मटेरियल ऐप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्स्ट्रा, ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये देखो, राइट द SN1 रिएक्शन टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के 4 लेक्चर है, SN1, SN2, E1, CB, वो सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका काम हो जाएगा। स्टेट हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल लिख दीजिएगा और उसमें एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। तो देखो ये 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने
थे, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप 15 इसमें से सिलेक्ट नहीं कर पाते। अब मेन जब आप अपनी प्रिपरेशन करो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों ने ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लिया उनके भी एक बात मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको करना है। देखो, ये आपके पास आरपीसी स्कूल लेक्चरर में जो रिजल्ट आया था, हमारा पहला बैच था, बहुत बढ़िया रिजल्ट बच्चों का आया था, सही है। और अब बारी हरियाणा पीजीटी की है। प्लीज़, और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं सीरियसली है, आप अच्छे से मेहनत करो। आरपीसी स्कूल लेक्चरर में जिस तरीके से रिजल्ट आया था, और आपको हम जयपुर बुलाएंगे, प्रोग्राम रखेंगे, बस आप तो लगे रहो। और बाकी किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, और किसी भी मैटर से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपके लिए ऐप पे अवेलेबल करवा दी गई है, सही है। ये सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था। तो आप देखोगे यार, अगर इस मेंस पेपर की बात करें तो इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन था, सरफेस कोलियोइड से मेंस में नहीं आया, सही है, यस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडोक्स से क्वेश्चन आपको मिल गया, मोल कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन मिल गया, सोल्यूशन से क्वेश्चन मिल गया। इधर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ईथर से नेम रिएक्शन का सवाल आ गया, एल्डिहाइड कीटोन से सवाल पूछ लिया, उसके अलावा अमीन्स अमीन से आपका टेस्ट पूछ लिया, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एनवायरनमेंट पूछ लिया, पॉलीमर पूछ लिया, और आपसे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आपसे हक्कल रूल ही पूछ लिया। ऑर्गेनिक इसकी बात की जाए, एस और पी ब्लॉक से सवाल पूछा, बॉन्डिंग से आपसे सवाल पूछा, सही है, और कोऑर्डिनेशन और ओएमसी से आपसे सवाल पूछा, ऐप ब्लॉक का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये मेंस का रहा। तो इस तरीके से यार हमें इन टोटल 25 यूनिट पे अच्छे से फोकस करना है, सही है। और मैंने आपको बताया भी था, ये सारा कंटेंट आपको ऐप पे अवेलेबल है, फिजिकल, यूनिट वाइज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, प्लस ये आपकी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है प्री के लिए। मेंस की भी टेस्ट सीरीज आपके लिए ऐप पे आएगी, चिंता मत कीजिएगा, सही है। उसके अलावा ये जो फोल्डर है, अभी इस फोल्डर में आपके हमने 6 से 7 चैप्टर आपको अपलोड कर दिया है, और विद इन इस वीक में लगभग सारा मैटर आपके पास आ जाएगा। जो आपका प्री टेस्ट है उनके लिए पीवाईक्यू सेशन जरूर देखिएगा, इसमें सारे पीजीसीटी के सोल्ड पीवाईक्यू वीडियो है टॉपिक वाइज। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, सही है। और आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, सही है। कोर्स मैं आपको बता ही दिया है, कोर्स जस्ट आपका 4,499 का है। वैलिडिटी हमने 1 साल की इसलिए रखी है क्योंकि अभी इलेक्शन वाले हैं, क्या एग्जाम मीन्स आपका आगे हो, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सही है। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, 4,999 में आपको सब कुछ एक साथ आपको मिल रहा है। अब आपको एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा हुआ तो एनवायरनमेंट पढ़ लीजिएगा, बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा हुआ तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लीजिएगा, फिजिकल आपका वीक है तो पहले वहां से शुरुआत कर लीजिएगा। पीवाईक्यू भी है, यूनिट वाइज सब्जेक्टिव वो भी है, टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, यस। टॉपिक वाइज ही टेस्ट सीरीज हमने बनाई हुई है, तो सारी चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं, सही है। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, 4,999 फीस रखी है, वैलिडिटी 1 साल की है। अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट आप कर दीजिएगा, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जाइएगा प्ले स्टोर पे जीएसई जयपुर ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और भी किसी बात से कोई भी क्वेरी आपको है तो हमारे गिवन नंबर पे, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है भाई, लग जाइएगा, क्योंकि इस एग्जाम को सब सीरियस स्टूडेंट ही देंगे, सही है। और कोई भीड़ भड़ाका है नहीं, क्योंकि एचटेट क्वालिफाई वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को अप्लाई करेंगे। तो सिलेक्शन जो है, कंपटीशन जो है, वो सब तैयारी करने वालों के बीच में ही है, सही है। और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 255 वैकेंसी है, तो तैयारी करनी चाहिए भाई, 255 कम वैकेंसी नहीं है, सही है। तो इसलिए फटाफट जीएसीएस जयपुर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है ना। किसी भी चीज़ की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, मेरे नंबर भी मेंशन है, कोई और जानकारी आपको लेनी हो तो आप गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, सही है। बाकी मेंस एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी एमसीक्यू बेस्ड सारे सोल्ड पीवाईक्यू आपके हैं ही। और जो क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस वो हमारे सेशन आपको, और भी क्वेश्चन सेशन आपको ऐप पे मिलते रहेंगे। बाकी स्क्रीनिंग के लिए जो मेरे एनसीईआरटी के सेशन है उनको एक बार जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि उनमें एनसीईआरटी के लगभग हमने की पॉइंट्स आपके क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।